प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने आज ये मौका दिया कि मैं एक विषय पर आप लोगों के साथ बात कर सकूँ। मैंने इस चीज़ को ज़रूरी समझा क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे बात करी और उसने मुझसे कहा कि इस विषय पर बात करना ज़रूरी है। आज दुनिया फ्रेंडशिप डे को मना रही है और मैं एक बात आज इस फ्रेंडशिप डे के ऊपर आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों से बांटना चाहता हूँ, जो कि वचन पर आधारित है, जो कि कलाम इसके बारे में क्या बताता है। और एक आयत में आपके लिए, एक वर्स, एक वचन मैं आपके लिए बाइबल में से पढ़ूंगा, जो कि आपको मिलेगा याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसका 4था वचन, जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स 4। मैं हिंदी में इसको आपके लिए पढ़ूंगा और यहाँ पर कलाम में लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। हम यहाँ पर एक बात को देख रहे हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। अगर हम इसको ऊपर से पढ़ें तो जो हिंदी की बाइबल है उसमें टाइटल दिया गया है संसार से मित्रता, और अगर हम इसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करें तो यहाँ कुछ इस तरह से लिखा है। याकूब कह रहा है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो, और जो कुछ प्राप्त नहीं कर पाते तो तुम क्या करते हो? झगड़ते और लड़ते हो। जो संसार के लोग होते हैं वो लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़े करते हैं, उनके अंदर सुख विलास की चाहना होती है, उनके अंदर व्यभिचार करने की चाहना होती है, दुनिया की चीज़ों को प्राप्त करने की चाहना होती है। और परमेश्वर के लोगों के लिए ये वचन लिखा गया है कि तुम में लड़ाइयाँ झगड़े कहाँ से आ गए? तुम क्यों उन सुख विलासों के पीछे भागते हो? आज पूरी दुनिया, आज पूरा संसार सुख विलास के पीछे भाग रहा है। आज पूरा संसार दुनिया के बातों के पीछे भाग रहा है, और जब वो चीज़ें नहीं मिलती तो वो हत्या कर देते हैं। लड़के जो हैं वो लड़कियों के पीछे भागते हैं, जब उन्हें नहीं मिलता कुछ जो उनको चाहिए तो वे विचार में पड़ जाते हैं। और आगे लिखा है, और तुम तो झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। और आगे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। मेरे अजीजों, आगे लिखा है, अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। अगर आज हम सांसारिक लोगों से मित्रता कर रहे हैं, अगर आज हम ऐसे लोगों से दोस्ती कर रहे हैं जो गाली देते हैं, अगर आज प्रभु के लोग ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं जो व्यभिचार करते हैं, अगर आज प्रभु के लोग ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं जिनके मन शुद्ध नहीं है, अगर आज ऐसे लोग, अगर मसीह के लोग ऐसे लोगों से दोस्ती रखते हैं जिनके मन में बैर है, जिनके मन में डाह है, जिनकी जिंदगियों में लड़ाई है, झगड़े हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो मसीही लोग कहलाते हैं वो परमेश्वर से नहीं, संसार से मित्रता करते हैं। और वचन यहाँ याकूब 4 अध्याय 4 वचन में साफ साफ स्पष्ट रूप से कह रहा है कि जो संसार से मित्रता रखता है, जो संसार से प्रीति रखता है, वो परमेश्वर से बैर रखता है। मैं आप सबको सचमुच में बताना चाहता हूँ, यदि हमारी दोस्ती ऐसे लोगों के साथ है, यदि हमारी दोस्ती, हमारी मित्रता ऐसे लोगों के साथ है जो संसार के सुख विलास में, अभिलाषाओं में खोए हुए हैं, तो हम परमेश्वर से बैर रखते हैं, क्योंकि संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर रखना है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसके 15वें वचन में लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार
में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आज हम किस तरह के दोस्त बनाते हैं, हम कैसे लोगों से आज दोस्ती करते हैं, हमारा जो आस पड़ोस है, हम जिनके साथ घूमते हैं, जिनके साथ फिरते हैं, जिनके साथ बातें करते हैं, क्या वो सही लोग हैं? ऐसे लोगों से दूर रहना है। बाइबल बताती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यदि आप बुरी संगति में रहेंगे जवान लोगों, यदि आप संसार से मित्रता रखेंगे, संसार से मित्रता का मतलब है सांसारिक लोगों से जिनके अंदर संसार की बातें हैं, जो संसारिक बातों में सब सारा टाइम सारा समय संसार की बातों में ही बिता देते हैं, फिल्मी गाने सुनने में बिता देते हैं, मूवीज़ देखने में बिता देते हैं, मोबाइल्स में अपना समय बिता देते हैं, गंदी चीज़ें देखने में अपना समय बिता देते हैं और परमेश्वर के लिए समय नहीं बिताते। तो यहाँ याकूब क्लियरली उन बातों को बोलता है मसीह लोगों को कि यदि तुम संसार से मित्रता रखते हो तो तुम परमेश्वर से बैर रखते हो। और यूहन्ना भी इस बात को कहता है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, सुनिएगा, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वे पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। मेरे अजीज़ों, मैं आपको आज इस बात को बताना चाहता हूँ, यदि आप संसार से दोस्ती रखते हैं, संसारिक चीज़ों से दोस्ती रखते हैं, संसारिक बातों में उलझे रहते हैं, संसार के लोगों के साथ आपकी दोस्ती है जिनमें परमेश्वर का भय नहीं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ तब आप परमेश्वर से बैर रखते हैं। परमेश्वर का वचन साफ इस चीज़ को बताता है, क्योंकि परमेश्वर का और संसार का मेल नहीं हो सकता। मत्ती के अध्याय में लिखा, मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, या तो एक से प्रेम रखोगे और दूसरे से बैर। अगर आप परमेश्वर से दोस्ती करना चाहते हैं तो आपको संसार से बैर रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप संसार से दोस्ती करते हैं तो परमेश्वर के बैरी बन जाएंगे। चुनाव आपका है, आपको किसके साथ दोस्ती करनी है। उसके साथ जो आपका मुहाफिज है, जो आपका रक्षक है, जो इस्राएल का रक्षक ना कभी ऊँघता ना कभी सोता है, जो आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर है, जो आपको हर एक चीज़ मुहैया कराने वाला परमेश्वर है, आप उससे दोस्ती रखेंगे या संसार की चीज़ों से दोस्ती रखेंगे, सांसारिक लोगों से दोस्ती रखेंगे। क्योंकि बाइबल बताती है संसार की चीज़ें तो मिटती जाती हैं, यीशु मसीह आपका हमेशा के लिए दोस्त है। यीशु मसीह कहता है, मैंने तुम्हें मित्र बनाया है, तुम मेरे मित्र हो। इसलिए मेरे अजीज़ों, आज मैं इस सो कॉल्ड फ्रेंडशिप डे पर आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर मित्र बनाना है तो यीशु मसीह को मित्र बनाएं, क्योंकि उसकी मित्रता आपको अनंत काल के जीवन तक लेकर जाएगी, स्वर्ग तक लेकर जाएगी। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। May the Lord bless you abundantly by this beautiful word of God. God bless you.